सकते हैं? इलेक्शन तो वो होता है जिसमें के उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने जाता है जब रिटर्निंग अफसर के साथ, उसके साथ बड़ा धूम धड़का होता है, लोग फूलों के हार डालते हैं और वो उम्मीदवार जाके अपने कागजात नामजदगी जमा करवाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, खास तौर पे पंजाब में, कि बड़े ही दिलचस्प वाकयात पेश आ रहे हैं। एक नई तारीख रकम हो रही है कि उम्मीदवार जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने जाता है, रिटर्निंग अफसर कहता है नहीं, हमें आपके कागजात नहीं चाहिए। और कई दफा ऐसा होता है कि रिटर्निंग अफसर का दफ्तर है, उसके बाहर पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो कहते हैं जरा कागजात दिखाइएगा। उम्मीदवार उनको कागजात दिखाता है, वो पुलिस कागजात नामजदगी लेके फरार हो जाती है। अच्छा, एक वाकया ऐसा भी है कि उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंचा और जैसे ही रिटर्निंग अफसर को पता चला तो उसने अंदर से कुंडी लगा ली। ऐसा कभी होता है, अंदर से कुंडी लगा ली। अच्छा, एक और वाकये में लाहौर में एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद साहब, तो उनके वकील गए जब कागजात जमा करवाने, तो उन्होंने उनके कागजात नहीं जमा किए। फिर उनकी बेटी ने कागजात जमा करा दिए। अब उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अफसर ने कहा कि हमने आपसे जो साथ में फीस जमा करवाते हैं वो हमने नहीं फीस लेनी, हम कैश नहीं ले सकते, आप जाइए जाकर नेशनल बैंक में कैश जमा करवाइए। वो जब नेशनल बैंक में गए तो नेशनल बैंक ने फीस जमा करने से इनकार कर दिया। तो जब तक वो फीस की रसीद जो है वो रिटर्निंग अफसर को नहीं मिलेगी तो वो कागजात नामजदगी वैलिड नहीं होंगे। फिर एक भला आदमी था बैंक मैनेजर, उसने कहा जाइए अपना काम कीजिए, हमने आपकी फीस जमा नहीं करनी। तो देखें, इसमें बाकी सब जो जमाते हैं उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए कागजात नामजदगी जमा कराना काफी मुश्किल है। तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है, वो कह रहे हैं जी हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन जो लोग उन्हें रोक रहे हैं, उनके उम्मीदवारों को रोक रहे हैं कि वो रिटर्निंग अफसर के पास भी ना पहुंचे, तो उन्हें तो पता है ना कि इस पार्टी को बल्ले का निशान हम नहीं दे रहे। लेकिन देखिए, वो इतने खौफजदा हैं कि उनको ये भी पता है कि इस पार्टी से बल्ले का निशान छीन लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद अगर इसके उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए और उनको कोई भी अगर निशान मिल गया, कोई भी निशान मिल गया, खरगोश मिल गया, चिड़िया मिल गई, तोता मिल गया, मैना मिल गई, कोई भी उनको इंतखाबी निशान मिल गया, तो इस पार्टी का जो वोटर है उसने वोट इसी को डालना है। तो लिहाजा वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ना सिर्फ बल्ले का निशान छीन ले, बल्कि उनका उम्मीदवार जो है वो रिटर्निंग अफसर के पास ही ना पहुंचे। और जो पहुंच जाता है, फिर आज अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक उम्मीदवार बता रहे थे तहरीक इंसाफ के कि उन्होंने जिस हल्के से अपने कागजात जमा करवाने थे, उन्होंने बड़ी चालाकी की, वो उस हल्के की बजाय वो साथ वाले हल्के में चले गए, वहां से उन्होंने कागजात जमा करवा दिए। लेकिन जब वो वापस अपने पहले हल्के में आ रहे थे तो फिर उनके घर पे छापे पड़ने शुरू हो गए। फिर वो खामोशी से गए और वहां से भी अपने कागजात उन्होंने विड्रॉ कर लिए। तो ये सूरत हाल है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो अब एक बहुत छोटी चीज है। देखें, जो पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, ये हमने पहले कभी नहीं देखा। बाकी सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है, वहां पे इस तरह के वाकयात बहुत कम है। लेकिन पंजाब में तो बहुत बुरी सूरत हाल है। और कोई भी पार्टी स्वीप कर जाए पंजाब में, लेकिन इसको इंटरनेशनल लेवल पे इलेक्शन कोई नहीं मानेगा। पाकिस्तान में कोई नजरियाती सियासत नहीं हो रही, पावर पॉलिटिक्स हो रही है। मसलन मैं आपको अपनी जाती बात बताता हूं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अब इस इलेक्शन में जाती तौर पे। पहले होता था ना, हम सोचते थे कि यार ये पार्टी अगर आ जाए तो ये वाला अच्छा काम हो जाएगा, अगर ये पार्टी आ जाए तो ये अच्छा काम हो जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि कोई भी पार्टी आ जाए, पावर पॉलिटिक्स हो रही है। और पार्टियां जो हैं, जो जिस पार्टी का वजीर आजम बनेगा, सबको पता है वो वजीर आजम बेख्तियार होगा, और जो कबीना आएगी वो भी बेख्तियार होगी। तो इसलिए पार्टियां जो हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रही कि अपना मैनिफेस्टो सामने लेके आए, लोगों से वादे करें, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। यहाँ तो सारा जोर ये है कि जिन्होंने वजीर आजम बनाना है उनको किसी तरीके से खुश कर लें। तो ये इलेक्शन डे वाली धांधली जो है, उसकी बजाय अब प्री पोल रिगिंग की जा रही है और रिटर्निंग अफसर तक ही नहीं उम्मीदवार पहुंचता। तो ये जो कुछ भी होगा तो बुरा ना मनाइएगा, इसके जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होंगे, क्योंकि उन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन तो करवा दिया, लेकिन अभी तक ये वो मुमकिन नहीं बना सके कि ये इलेक्शन थोड़ा फ्री एंड फेयर हो। कम से कम ऐसा तो होना कि हम इलेक्शन वाले दिन जब इंतखाबी नताइज पे तबसरा कर रहे हो तो हम कहें कि हाँ जी ये इलेक्शन हुआ, इसमें फलां जीता है और फलां हार गया है। ये तो लग ही नहीं रहा। ये तो अभी पहले सबको अभी से पता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा।